हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूके रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर आप किन किन ममालिक जा सकते हैं और किन किन ममालिक में आप सफ़र नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां हम सफ़र कर सकते हैं और कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां पर हम रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ सफ़र नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो होता क्या है। जब आपका असylum केस पास हो जाता है तो होम ऑफिस आपको एक नीले रंग की किताब देता है जिसे हम रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये आम पासपोर्ट नहीं होता, ये एक ऐसा सफरी दस्तावेज होता है जो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के तहत जारी होता है। इससे आप दूसरे मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं, मगर इसके साथ कुछ शराइत और पाबंदियाँ वगैरह भी लागू होती हैं। सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आप अपने मुल्क, जो अपना आपका आबाई मुल्क होता है, वहाँ सफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ आप सफ़र नहीं कर सकते। तो अगर आपने असाइलम अगर पाकिस्तान की बुनियाद पर लिया है तो आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। अगर आप वहां गए, चाहे थोड़े दिन के लिए भी क्यों ना हो, होम ऑफिस समझ सकता है कि आपको अब कोई खतरा नहीं रहा। ऐसा करने से आपका रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो मनसूख हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं पड़ोसी ममालिक। पाकिस्तान के इर्द गिर्द ममालिक जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान या चीन के सरहदी इलाके, ये जगह भी एहतियात के काबिल हैं। अगर अक्सर वहाँ पाकिस्तानी हुकाम या इंटेलिजेंस का असर रहता है, इस वजह से आपके लिए बेहतर है कि आप वहाँ भी सफ़र ना करें। इसके बाद आ जाते हैं मिडल ईस्ट ममालिक, जैसे कि ज़्यादातर ममालिक में जैसे कि बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरबिया और यूएई वगैरह। इनके वीज़ा के लिए आपको कौमी पासपोर्ट चाहिए होता है जो आपके लिए इस्तेमाल करना मना है। तो यहाँ भी आप सफ़र नहीं कर सकते। इसके बाद आता है भारत। भारत भी ज़्यादातर यूके आरटीडी को नहीं मानता, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स के लिए। लिहाजा वहाँ सफ़र करना भी आपके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं उन ममालिक की जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक जैसे यूके आरटीडी को तस्लीम करते हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जो हो गया स्विट्ज़रलैंड। ये तमाम ममालिक आरटीडी होल्डर्स को वीज़ा दे देते हैं, मगर वीज़ा के बगैर दाखिला जो है मुमकिन नहीं है। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आरटीडी को मानते हैं, लेकिन वहाँ भी वीज़ा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहले नंबर पे तो आप अपना पाकिस्तानी जो पासपोर्ट कभी इस्तेमाल ना करें आप। दूसरे नंबर पर यह आता है कि पाकिस्तानी सफारत खाने से कभी रब्ता मत करें। तीसरे नंबर पर यह आता है कि होम ऑफिस आपके सफ़र का रिकॉर्ड जो होता है वो देख सकता है। अगर आप किसी मनाशुदा मुल्क में गए तो आपका जो रिफ्यूजी स्टेटस होता है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसके बाद किसी भी मुल्क में जाने से पहले इस मुल्क के सफारत खाने से तस्दीक करवा लें कि वो यूके आरटीडी को तस्लीम करता है या नहीं। अपने तमाम सफ़र के सबूत और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको साफ समझ में आ गई होगी। यूके में असylum मिलने के बाद किन मुल्कों में जाना मना है और किन में इजाज़त है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि कौन से ममालिक यूके रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, तो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।